Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwali. Dear students, today we will discuss two methods. One is method of operational factors and second is method of variation of parameters. We will discuss today in linear differential equation of second order. आज इसमें पहले अपन देखते हैं मेथड ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर्स. इसको पहले डिस्कस करते हैं. मतलब संक्रियात्मक गुणनखंडों द्वारा हल जो इक्वेशन दी गई है उसमें जो ऑपरेटर्स दिए गए dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, उनका इस तरह से फैक्टर कर लें तो वो इक्वेशन के मान को परिवर्तित न करे, क्योंकि फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं. तो गुणनखंड जो संक्रियात्मक हैं वो अगर अपन उनका ऑर्डर चेंज करेंगे, जैसे पहले एक फैक्टर लिखा है f1d, दूसरा फैक्टर आया f2d, तो f1d f2d अगर इसी प्रकार लिखे हुए हैं तो f2d f1d उसके इक्वल नहीं होता है. मतलब कम्यूटेटिव नहीं है, क्रम विनिमेयता इसमें लागू नहीं होती है फैक्टर्स में. इसलिए अगर फैक्टर हो रहे हैं, संक्रियात्मक ऑपरेशनल फैक्टर हो रहे हैं, ऑपरेटर के फैक्टर बना पा रहे हैं, तो फिर उसको अपन सीधा भी हल कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन दी गई है P0 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस P1 dy बाई डी एक्स प्लस P2y इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन दी गई है. तो इसको अपन ऑपरेटर d में लिखें, dy बाई डी एक्स को अपन या d बाई डी एक्स को d से रिप्रेजेंट करें तो ये इक्वेशन बन गई P0 d स्क्वायर प्लस P1d प्लस P2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0. मतलब एफ डी वाई इज इक्वल टू 0. तो अपन वैसे भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसको एफ डी वाई इज इक्वल टू 0 के रूप में रिप्रेजेंट कर लेते हैं. अब अगर F1 ये जो एफ डी है यहाँ पर जो बना हुआ है, ये ऑपरेटर्स का एक वो मान है, इसको अगर दो में फैक्टराइज करें f1d और f2d में, और f_dy को फिर अपन लिख पाएंगे f2d इंटू f1dy. इस रूप में मान लो लिख लिया तो एक क्रम विनिमय नहीं होता, तो इसको f1d और f2dy में नहीं लिख पाएंगे. तो जिस क्रम में अपन ने गुणनखंड किए हैं वो क्रम अगर इक्वेशन बना रहा है तो उसी क्रम में लिखना है. क्रम विनिमयता यहाँ लागू नहीं होती है. अब इसमें क्या करेंगे, f1dy को मान लीजिए v मान लिया, तो फिर अपना सवाल अब ये बन गया, f_dy का मान बन गया f2d इंटू वी बराबर 0. अब f2d v बराबर 0 को अपन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रथम चर प्रथम घात की अवकल समीकरण बन गई. पहले चैप्टर में जो अपन ने पुराने में सबसे पहले पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसी चैप्टर में चला गया ये सवाल. तो वहाँ अपन ने सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से करे हैं. तो चर पृथक से या रेखिक समीकरण बन रही है या समघात बन रही है, जो भी समीकरण यहाँ बन रही है उसके तरीके से वहाँ पर हल करना सीखा है, वो उसे हल कर लेंगे. तो ये f2dv बराबर 0 आ जाएगा. इसका हल निकालेंगे तो v का मान आएगा, v अपना f1dy इज इक्वल टू v है ही, इसको भी हल कर लेंगे और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन अपन लिख देंगे. f2d का f1dy का मान लगाकर f2dv जो भी है इज इक्वल टू 0 करके इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे. इस चीज़ को अगर एक प्रश्न के माध्यम से समझें तो आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन सीधी ली हुई है और ये मेथड अपन अप्लाई कर रहे हैं. तो देखिए ये मेथड अप्लाई करते हैं. एक क्वेश्चन लेते हैं, 3x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6x माइनस 6x स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन जो दे रखी है, अगर ये नोटेशन फॉर्म में ऑपरेटर d में लिखें जहाँ d होता है d बाई डी एक्स, तो ये मान हो गया 3x स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6x माइनस 6x स्क्वायर डी माइनस 4y इज इक्वल टू 0. इसमें अगर अपन फैक्टर्स को ठीक तरह से लिखें तो 3x स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 6x डी प्लस 2d एक साथ लिख लिया, माइनस 6x स्क्वायर डी प्लस 4 एक साथ लिखा, y इज इक्वल टू 0. इन मानों को अपन ने अपनी तरह से अरेंज करा है. अब पहले में d कॉमन ले रहे हैं
तो ये d बन गया 3x² d + 2 और दूसरा बन गया 3x² d + 2 y = 0। तो d - 2 कॉमन ले लिया और 3x² d + 2 y = 0 आ गया। तो इसमें 3x² d + 2 y को अपन ने सबसे पहले v ले लिया, इस चीज़ को अपन ने v मान लिया। तो v मानने से सवाल बन गया d - 2 v = 0। ये क्वेश्चन बन गया। तो इसमें सॉल्व करें इसे तो dv/dx = 2v बन गया और चर पृथक हो रहे हैं इसके, तो dv/v = 2x आ गया, इंटीग्रेट हो गया। log of v = 2x + log of c1, तो v का मान आ गया c1 e⁻² 2x। तो पहले d - 2 v को अपन ने सॉल्व कर लिया, इससे v का मान आ गया। अब v का मान अपन यहाँ पर रख दें, जो अपन ने माना था यहाँ पर 3x² d + 2 y = v, ये जो माना था उसमें अपन ने रख दिया। तो ये इक्वेशन फिर प्रथम क्रम प्रथम घात की बन गई dy/dx + 2/3x² y = c1 e⁻² 2x / 3x²। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, जो पहले चैप्टर में अपन ने पढ़ी थी dy/dx में। तो dy/dx + py = q रूप की समीकरण है, जहाँ q का मान ये है, ये q है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें और फिर सॉल्यूशन लिखें। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e⁻∫ pdx, तो p की जगह दे रखा है 2/3x², तो e⁻² 2/3 dx/x² आ गया। तो e⁻⁻ -2/3x ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, समाकल गुणक। तो सॉल्यूशन हो जाएगा y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर = q × इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c। ये सॉल्यूशन होता है रेखिक समीकरण का, जो अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ा है। तो इसको अपन हल करें तो c1/3 तो बाहर आ गया, x की पावर -2 e⁻²x - 2/3x आ गया प्लस c2। तो ये इंटीग्रल आसान नहीं है, x की पावर -2 आ रहा है इसलिए हल करना, तो इसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं। तो y = आ गया c1 e⁻² 2/3x, ये y का जो गुणांक है इससे भाग लगा दिया सारे में, तो ये c2 के साथ भी e⁻² 2/3x आ गया। तो यही कहलाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर अपन ने किसी जो भी सवाल दे रखा है उसको फैक्टराइज कर लिया ऑपरेटर्स में, तो अब इसमें ये यहाँ क्रम गुणित नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है कि पहले ये 3x² d + 2 पहले लिख दें और d - 2 बाद में लिख दें, फिर उसका मान बदल जाएगा। तो इस तरह से अपन ने इसको अंदर वाले को अपन ने v मान लिया और फिर ये इक्वेशन बन गई d - 2v = 0। इसको सॉल्व करके v निकाल लिया, फिर v रख दिया जिसमें माना हुआ था, इसमें इस इक्वेशन में v का मान रख दिया और सॉल्व कर लिया, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। तो ये भी एक तरीका है। ये तरीका तभी एप्लीकेबल है जब मेथड, ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो फैक्टर हो जाएं उसके, तभी पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अब एक मेथड और है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, तो वो अभी पढ़ लेते हैं। तो ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट मेथड है, प्राचल विचरण कहलाता है, प्राचल विचरण विधि, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स प्राचल विचरण विधि। तो इसमें प्राचल को अपन मानकर, पैरामीटर को अपन प्राचल मानकर इस विधि से भी हल करते हैं। तो ये 5th मेथड पढ़ते हैं, प्राचल विचरण विधि, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। मान लीजिए इसके लिए अपने को समीकरण दी गई है d2y/dx² + p dy/dx + qy = r, ये अपने को समीकरण दी गई है। तो लेट इसका पूरक फलन अपन मान लें कि y = au + bv है। अरे बातें नहीं इधर, au + bv है। तो वेयर a and b आर कॉन्स्टेंट्स एंड u and v आर सॉल्यूशन
ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये अपन ने मान लिया पूरक फलन है y बराबर ए यू प्लस बी वी। तो ए बी तो इसमें कॉन्स्टेंट्स हैं और यू एंड वी जो लिए हैं वो सॉल्यूशन ऑफ है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0 के। तो चूँकि यू वी इसके सॉल्यूशन है तो y की जगह यू बी रखें और y की जगह वी बी रखें तो सेटिस्फाई होगी। तो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू यू बराबर 0 और डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वी बाई डी एक्स प्लस क्यू वी इज इक्वल टू 0। ये दो u और v इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि पूरक फलन लिया है तो राइट हैंड साइड अपन ने 0 लिया है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 आ गई, लिख दी ने नंबर 2 एंड नंबर 3। अब मान लिया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ये तो ऊपर तो पूरक फलन माना था ए यू प्लस बी वी, जहाँ ए बी कॉन्स्टेंट थे। अब मान लीजिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन पूर्ण हल है ए यू प्लस बी वी, जहाँ ए और बी दोनों x के फलन हैं। अब वो f1x और f2x भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन ने ए यू प्लस बी वी लिख लिया सुविधा के लिए। तो y बराबर ए यू प्लस बी वी है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाला तो ए डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी ए बाई डी एक्स प्लस बी डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी बी बाई डी एक्स। ये दोनों का अवकलन कर दिया, क्योंकि ए और बी भी x के फलन है, यू वी भी x के फलन है। अब अपन ए बी का चयन इस प्रकार से करें कि यू डी ए बाई डी एक्स और वी डी बी बाई डी एक्स का मान 0 ले लें। ये ध्यान रखने वाली बात है, यू डी ए बाई डी एक्स प्लस वी डी बी बाई डी एक्स को 0 बनाना है। तब डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये वाला आ गया मान। अगर इनको 0 कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया ए डी यू बाई डी एक्स प्लस बी डी वी बाई डी एक्स। नंबर 7 इसको डाल दिया। अब 7 का डिफरेंशिएशन करें तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया ए डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी ए बाई डी एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस बी डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ये सारे मान मतलब y के डी वाई बाई डी एक्स के, ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, और y बराबर ए यू प्लस बी वी वो ऊपर है। ये सारे मान समीकरण नंबर 1 में पुट कर दें तो समीकरण बन रही है डी ए बाई डी एक्स। सॉल्व करके समीकरण इसी रूप में कन्वर्ट होगी, आप करके देख लेना। डी ए बाई डी एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर। राइट हैंड साइड में फर्स्ट इक्वेशन में आर है, तो ये आर दिया हुआ होगा। अब जो इक्वेशन नंबर 6 है, जिसको अपन ने 0 माना था, यू डी ए बाई डी एक्स प्लस वी डी बी बाई डी एक्स, ये इक्वेशन नंबर 6 जिसको अपन ने 0 लिया था, माना था, उसको और क्वेश्चन ये इक्वेशन नंबर 9, इन दोनों को सॉल्व करें तो डी ए बाई डी एक्स का मान आ गया माइनस वी आर बटे यू डी वी बाई डी एक्स माइनस वी डी यू बाई डी एक्स, और डी बी बाई डी एक्स का मान भी आ जाएगा यू आर बटे यू डी वी बाई डी एक्स माइनस वी डी यू बाई डी एक्स। इन दोनों को इंटीग्रेट करें तो उससे ए और बी के मान आ जाएंगे। ए बी के मान अपन y बराबर ए यू प्लस बी वी में रख देते हैं, तो यही कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा फर्स्ट का, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। तो इसमें प्राचल जो माना है अपन ने वही वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स कहलाता है। इसी से अपन इस इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर की दी हुई होगी, इस विधि से भी अपन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो मूल बात इसमें जो थी ध्यान रखने की वो ये था कि पहले तो पूरक फलन मान लिया ए यू प्लस बी वी, ए और बी स्मॉल हैं और ए बी अचर हैं, इससे u और v इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। दूसरा पूर्ण हल मान लिया कैपिटल ए यू प्लस बी वी, जहाँ ए बी एक्स के फलन हैं, तो फिर इससे y डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया, लेकिन उसमें डी वाई बाई डी एक्स में ये चीज़ अपन ने 0 मान ली, यू डी ए बाई डी एक्स प्लस वी डी बी बाई डी एक्स को 0 ले लिया। तो ये करके अपन ने ये मान सारे समीकरण नंबर 1 में रखे। तो 6 की सहायता से जो मान बन रहा है उसको सॉल्व कर लिया, तो ये a और b इंटीग्रेट करने पर आ गए, तो वो ए यू प्लस बी वी में रख दिए, तो सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया। यही तरीका आप फॉलो करें।